जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, मेरे पास तो ट्राइपॉड है नहीं, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में आया हुआ हूँ और लड़कों लोगों का वीडियो का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हाथ से ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ट्राइपॉड तो है नहीं। तो एक लड़के का व्हाट्सएप पर बार बार कमेंट आ रहा था कि भाई आप अपने हिसाब से बता दो कि जीपी रेटिंग अच्छा है कि सीसीएमसी कोर्स अच्छा है। तो मैंने तो रिप्लाई दे दिया कि भाई आपको जो चीज़ अच्छा लगे वो अच्छा है। अगर आप जीपी रेटिंग करना चाहते हो तो आपको जीपी रेटिंग कर लेना चाहिए, और अगर आपको खाना वाना बनाने में अच्छा है तो आप सीसीएमसी कोर्स करो, क्योंकि सीसीएमसी में आपको खाना वगैरह बनाया जाता है। तो वो लड़का बोल रहा है कि भाई मेरे को दोनों में इंटरेस्ट है, अब तुम बताओ कि मैं जीपी रेटिंग करूं कि सीसीएमसी कोर्स करूं। तो भाई मेरे को भी ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा कि भाई सही बोल रहा है कि उसको जीपी रेटिंग करना चाहिए कि सीसीएमसी करना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जीपी रेटिंग करने से क्या होगा और सीसीएमसी कोर्स करने से क्या होगा। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी लड़के कमेंट कर रहे हैं कि नहीं भाई इस पर भी एक वीडियो बनाओ। और आप जैसा कि देख रहे हैं पीछे फव्वारा आ रहा है, तो थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में, तो थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखिए, जो जीपी रेटिंग कोर्स है जनरल पर्पस रेटिंग, वो 6 महीने का कोर्स है, और जो सीसीएमसी भी है वो भी 6 महीने का कोर्स है। जीपी रेटिंग की जो फ़ी होती है वो सीसीएमसी से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, यानी कहने का मतलब है कि 20-30 हज़ार का या ज़्यादा से ज़्यादा 40 हज़ार का गैप होगा, ठीक है। और दोनों में ही सेम आपको पेपर देना पड़ेगा। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जीपी में भी पेपर देना पड़ेगा और सीसीएमसी में भी पेपर देना पड़ेगा। जीपी रेटिंग में आपको डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट दोनों चीज़ पढ़ाया जाता है कि भाई डेक में आप कैसे काम करोगे, या तो इंजन में जो मशीन ख़राब होगी या क्लीनिंग वगैरह आप करोगे वो कैसे करोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको उसमें सिखाई जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब ये है कि अब आप जब डेक जीपी रेटिंग कोर्स करोगे तो आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, और सीसीएमसी कोर्स करोगे तो कौन सा काम करना पड़ेगा। जब आप जीपी रेटिंग कोर्स करोगे तो आप फर्स्ट टाइम में एज ए ट्रेनी ओएस जाओ या ट्रेनी वाइपर जाओ, तो आपको क्लीनिंग का काम करना पड़ेगा। समझो क्लीनिंग डिपार्टमेंट आपका है। उसके साथ साथ आपको इंजन रूम में भी रहना पड़ेगा। इंजन, अब देखो बहुत लड़के ये भी बोलेंगे कि भाई तुम जीपी रेटिंग वाले को डीमोटिवेट कर रहे हो कि क्लीनिंग करना पड़ेगा, साफ़ सफाई हमारी काम है। तो देखो भाई, जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। ट्रेनी वाइपर जाओगे तो इंजन रूम में आपकी ड्यूटी क्या होती है, तो क्लीनिंग की होती है। जितनी भी मशीन होंगे, मशीन खुलेंगे तो इंजीनियर के साथ आप असिस्ट करोगे, और मशीन अगर रनिंग पीरियड में रहेगी तो आप देखोगे कि भाई मशीन में से कोई लूब ऑयल तो निकल नहीं रहा है, या कोई मशीन में से एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं निकल रही है, तो उसको पोंछ पाछ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, और सारे असिस्ट आप ही करोगे इंजीनियर के साथ, ठीक है। तो ये ट्रेनी वाइपर का जॉब हो गया, ठीक है। अब ट्रेनी ओएस की ड्यूटी क्या होती है, तो ट्रेनी ओएस की भी ड्यूटी थोड़ी साफ़ सफाई की होती है, और उसके साथ साथ डेक में जितने भी वर्क होते हैं उनके साथ आपको चिपिंग, पेंटिंग, मोरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ इंजन में आपको डेक में आपको वॉच भी करना पड़ेगा। तो ये जीपी रेटिंग के लिए होता है। उसके बाद आप वाइपर बन जाओगे, तो उसके बाद मोटरमैन बन जाओगे, तो मोटरमैन इंजन डिपार्टमेंट का थोड़ा अच्छा रैंक होता है, तो वहाँ पर आपको मशीनरी के साथ असिस्ट करना पड़ेगा, और वॉचेस भी आपकी इंजन रूम में लगेगी। उसी तरह ए बी बन जाओगे तो ए बी में वॉच वगैरह लगेगी। क्लीनिंग डिपार्टमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रेनिंग ओएस में चला जाएगा, और उसके साथ प्रमोशन होगा तो आप ऑफिसर और इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका जीपी रेटिंग का प्रोसीजर हुआ। अब देखिए, अब सीसीएमसी में क्या होता है, तो आप सीसीएमसी कोर्स करेंगे तो जनरली उसमें हाउस कीपिंग सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ आपको खाना बनाने का, कुकिंग भी सिखाया जाता है। तो जैसे ही आप जहाज़ ज्वाइन करोगे तो डायरेक्ट आपको एज ए कुक नहीं भेजा जाएगा। सबसे पहले आपको जनरल स्टूवर्ड भेजा जाएगा, यानी आपको हाउस कीपिंग में भेजा जाएगा। तो हाउस कीपिंग में जितने भी ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर में के जितने भी बेड वगैरह होते हैं उनको साफ़ सफाई करना पड़ता है विद टॉयलेट, और उसके साथ साथ जो भी ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर को खाना आपको सेव करना पड़ता है। यानी आप समझ रहे हैं कि जितने भी हाउस कीपिंग का काम होता है सबसे पहले आपको वही दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको जो चीफ कुक होंगे, जो आपसे सीनियर होंगे, उनके साथ साथ आपको खाना बनाने में भी थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। और वैसे ही जब 1 सेल, 2 सेल या 3 सेल आप कर लोगे, करने के बाद आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाकर आपको चीफ कुक बना दिया जाएगा। और चीफ कुक में क्या होता है, तो चीफ कुक में आप गैली डिपार्टमेंट के हेड होते हो, और खाना बनाना आपकी ड्यूटी होती है। बस आप खाना बनाओ, और ऑफिसर, इंजीनियर सबको खिलाने का हम जीएस शाम करेंगे। और सैलरी की बात करें तो सेम सैलरी है। जीपी रेटिंग कोर्स करके जाओगे तो ट्रेनी ओएस, ट्रेनी वाइपर, सीसीएमसी कोर्स करके जाओगे तो जीएस बनोगे, तो ट्रेनी वाइपर, ट्रेनी ओएस और जीएस की सैलरी सेम होती है। और उसके साथ साथ उधर आप ए बी भूषण और मोटरमैन बनेंगे, और इधर आप चीफ कुक बनेंगे, तो सैलरी सेम सेम होती है सीनियर रैंक की, ठीक है। तो अब आप खुद डिसाइड कर लो कि आपको जीपी रेटिंग करना है या सीसीएमसी कोर्स करना है।
देखो जीपी रेटिंग कोर्स करोगे तो भाई धूप में काम करना पड़ेगा, इंजन रूम में गर्मी में काम करना पड़ेगा। और सीसीएमसी कोर्स करोगे तो आराम से हाउस कीपिंग रहेगी, तो इंजीनियर साहब और चीफ ऑफिसर के साथ में जाओ, क्लीनिंग करो, एसी वाला रूम में अपना एसी में करो। और चीफ कुक बन जाओगे तो भाई गैली में अपना खाना बनाओ, फिर आके गैली में बैठो, खाना बनाओ, बैठो, क्योंकि वहाँ पर भी गैली में भी हॉट प्लेट होती है, तो गर्मी वहाँ पर भी लगती है। तो अब देख लो आपका कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।